आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अलविदाई दौरे शुरू हो गए। क्या बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो लेगेसी आगे बढ़ सकेगी? इमरान खान ने मजीद 6 अहम सवालात पूछ लिए। कोई है माई का लाल जो इन सवालात के जवाबात दे सके? मरियम नवाज का इस्टेब्लिशमेंट की हमायत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का प्लान और आर्मी के खिलाफ नरम रवैया रखिए खान साहब, ये इमरान खान को पार्टी के अहम रहनुमाओं ने तजवीज़ और मशवरा दिया है। मरियम नवाज किसके खिलाफ कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहती हैं? शहबाज शरीफ मुश्किल में फंस गए, मैं किसकी सुनूं और किसकी ना मानूं? क्या माइनस मरियम नवाज शरीफ की भी बात हो रही है और ये बात कौन कर रहा है? अरशद शरीफ के केस को पाकिस्तानी तहकीकाती कमेटी जो है उसको कीनिया में गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा में जिन पहलुओं के ऊपर बात होगी वो तमाम आपने सुन ली है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि बिल आखिर 5 वज़ीर आज़म घर चले गए, 6ठे अभी मौजूद हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो अभी तक भी मौजूद हैं और वो अलविदाई तकरीबात का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ जगहों के दौरे हो रहे हैं। अपने हिस्से के किए गए तमाम केस, सबसे बड़ा केस के इमरान खान को इक़्तिदार में लाना, फिर नवाज शरीफ को पहले हटाना, इमरान को लाना और फिर इमरान को हटा देना और फिर नवाज शरीफ साहब को वापस लाना। बल्कि नवाज शरीफ ने 13 जमातों को इकट्ठा कर दिया। पहले कहा गया ये चोर हैं, ये सबूत हैं, फिर कहा गया ये अच्छे हैं, इनको कबूल कर लो। इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने और ऐसा केस के तोशा खाना से बाजवा साहब आप खुद चीज़ें लेते रहे, आपने कभी किसी को हिसाब नहीं दिया और इमरान को कहा कि पहले 30% लोग पैसे दे के तोशा खाना से चीज़ें घर ले जाते थे, आप 50% दे के घर ले गए, क्यों लेके उनको गड़ी चोर बना दिया? वो शख्स जो एक मैच में कमेंट्री करे और करोड़ों रुपए ले ले, वो शख्स जिसने बैरूनी दुनिया से पैसा मंगवाया, पैसा वापस नहीं लेके गया, उस शख्स को आपने कहा फॉरेन फंडिंग केस बनाया उसके ऊपर। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन देखना ये होगा कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है डॉक्ट्राइन वो आगे बढ़ सकेगी ये लेगेसी, या नए चीफ जो आएंगे वो कुछ चीज़ों को बेहतर करेंगे। आसिम मुनीर प्रोफेशनल आर्मी के अफिसर, उनके साथ सहर शमशाद साहब का नाम सुनने में आया है कि वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकते हैं। बहरहाल इदारे के ऊपर जो आन पड़ी है उनकी अपनी ही सियासत के अंदर मुदाखलत की वजह से ये कब तक इदारा अपना जो सर्वाइवल या अपनी जो अहमियत है उसको मेंटेन रख सकेंगे, ये अहम सवाल है। लेकिन इस अहम सवाल के साथ साथ इमरान खान साहब ने 6 आधा दर्जन के करीब अहम सवालात पूछे हैं। वो 6 को मैं उससे भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। वो ऐसे है कि बताइए कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं उनको क्यों उनके ऊपर बंदिश होती है और क्यों उनको टीवी से ऑफर किया जाता है, फिर इनके ऊपर दर्जनों FIRs कौन काटता है, फिर इनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर कौन मजबूर करता है, दुबई से अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया, उसको धमकियां किसने दी थी और बाकी सहाफ़ियों को कौन अगवा करता रहा, शहबाज गिल के ऊपर किसने तशद्दुद किया और उनको नंगा और गंजा किया, और फिर आज़म सवाती ने तो नाम तक ले लिए। और ये सवालात इमरान खान पूछ रहे हैं और आखिरी हदें भी खान साहब पार कर गए। वो ये समझते हैं कि मुझे तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो मैं बयान करूं, या आर या पार वाली की नौयत है, सिचुएशन बन चुकी है। और ऊपर से अवाम कभी थोड़े कभी ज़्यादा, लेकिन इमरान खान खुश हैं कि लॉन्ग मार्च के अंदर जो रात को जो सुबह दिन के 11 बजे शुरू होता है, शाम को 7:30 बजे ख़त्म होता है, फिर लोग चार्ज होके आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो वो ये लॉन्ग मार्च जो है वो किस तरफ जाएगा, कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा नहीं करेगा, एक अजीब सा गोरखधंधा बन चुका हुआ है। मगर इमरान बिना किसी लालच, हवस और इक़्तिदार की कुर्सी की ऊपर बैठने के शौक से आरी होते हुए ये बात कह गुजरे कि जितनी हदें उन्होंने पार करनी थी तमाम लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की और उनको वजह खुद उन्होंने दी जिनके खिलाफ इमरान खान बोल रहे हैं। और बात सच साबित हुई कि आपने इमरान खान के मुंह के ऊपर टेप लगानी थी, हाथ पीछे बांधने थे, मुल्क से भी भगा देना था। लेकिन ये शख्स ठहरा बेशर्म कहूँ, गैर जानेबदार कहूँ, इसको सच्चा कहूँ, खरा कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन
आपके सामने है जो सारी चीज़ें हो रही हैं। छोटे छोटे पहलू को मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ डिस्कस करूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत जो उनको हासिल है इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें उन्होंने एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया और माइनस मरियम की भी फिर बात हुई। नंबर एक, वो ये चाहते हैं कि साबिक जो DGISI हैं जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया था 2014 के धरने करवाए थे, जनरल शुजा पाशा हूँ, ज़ाहिरुल इस्लाम हूँ या बाकी लोग, वो सामने आए। और खैर ज़ाहिरुल इस्लाम तो ऐसा नहीं कर सकते, जनरल शुजा पाशा सामने आए और बताएं कि हमने इमरान को लॉन्च किया था और सारी चीज़ें की थी। और फिर हाल ही में जो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बने वो एक साबका और हाजिर सर्विस आर्मी के अफीसर और साबका DGISI के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी जाए और इमरान खान को जेल के पीछे डाला जाए, उनसे इंतकाम लिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सियासतदान है जो हर रोज़ इलेक्शन जीत जाता है। इसने हमें जुल्म हमारे ऊपर किया, इसने हमें किसी जगह का नहीं छोड़ा, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने आपके ऊपर सारे खिलवाड़ किए थे। नो डाउट कि इमरान भी उसमें शामिल हाल थे। तो ये वो दुख मकाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं, ये मजबूर और लाचार हैं। ये इस वक्त इमरान खान के अल्फाज की जुमलों की जद में हैं, तो लिहाजा उनके नवाज शरीफ के अंदर भी आर्मी के खिलाफ बड़ा जहर है। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये भी एक वक्त आएगा फिर ये बात घूमेगी। और काश यहाँ पे इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ साहब ना सही, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल उर रहमान, जमात इस्लामी एक हो जाए, कोई माइकल लाल इनको नहीं छेड़ सकता, अवाम इनके साथ आ जाए, कोई इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हो या दुनिया की हो इनके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन ये इमरान खान इनका मोहरा बने, नवाज शरीफ इनका मोहरा बने, आसिफ जरदारी इनका मोहरा बनते रहे। ये तमाम लोग जो हैं अपने वक्त के ऊपर इनसे डील करते रहे, इनकी बैत करते रहे, और ये आज भी एक दूसरे को चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, शक करते हैं, बोतान लगाते हैं। और ये तमाम चीज़ों को भूल के 75 सालों को एक तरफ करें और नए साल का, नए दौर का आगाज़ करें, तो कोई इनके ऊपर कोई और रूल नहीं कर सकता। मगर मुसीबत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इस्तेमाल किया, इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और जब जब वक्त आया ये उनकी बैत करते रहे। अब जब मरियम नवाज जो चाहती हैं कि एक मौका है और ये सारी चीज़ें की जाएं, वहीं पे इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब ये मरियम को माइनस करें, ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और हमारी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा बना के हमें इस्तेमाल करने की कोशिश ना की जाए। और इस तरह की चीज़ें हम नहीं मानेंगे कि किसी साबिक DGISI से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं या इमरान को जेल के अंदर भेज दें या फलां चीज़ करें, ऐसे नहीं होगा। और कह रहे हैं कि मरियम को माइनस कीजिए कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आके ये चीज़ें ना करे। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फंस के बीच में बेचारे, वो समझ रहे हैं कि किसकी बात सुनूं और किसकी ना सुनूं, किसकी मानूं और किसकी ना मानूं। असल में वो हैं इस्टेब्लिशमेंट की हर बात को सुनेंगे और ऊपर से मरियम नवाज ट्रोलिंग करके नवाज शरीफ साहब से कुछ और करवाना चाहती हैं, अपने छोटे भाई को करवा के, चचा को, और इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कहती है। तो उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ और किसकी बात सुनूं या ना सुनूं। और ये वो समझते कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ही बात सुननी पड़ेगी। इसी में बेहतरी है, चूंकि माजी में जब ना सुनी तो बहुत खज्जल खराब हुए। शहबाज शरीफ साहब के बाद अगर हम देखें कि जो मुज़ाकरात होंगे या लॉन्ग मार्च जो जो आगे बढ़ेगा, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, सारे हालात वहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं, तो क्या ऐसे हालात के अंदर कोई मुज़ाकरात होंगे? फवाद चौधरी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाह महमूद कुरैशी है थोड़े ज़ख्मी हो गए। लग ये रहा है कि अगर अवाम आए तो सारा कुछ होगा, अगर अवाम ना आए तो ना इमरान का कुछ अपना बचेगा, ना ये किसी दूसरे का कुछ बाकी छोड़ेगा। तो एक नई जो कहानी है वो शुरू होगी। लेकिन ताकत का इस्तेमाल किसके पास है वो इस्तेमाल करना भी जानते हैं, अल्फाज किसके पास ताकतवर हैं, अवामी ताकत किसके साथ है, ये दोनों आपस में अल्लाह करे ना टकराएं। अरशद शरीफ के केस के बारे में तहकीकाती कमेटी जो है वो कीनिया के दौरे के ऊपर है और उस तहकीकाती कमेटी को वहाँ पे गोल गोल घुमाया जा रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। और लग ही रहा है कि जो कीनिया की हुकूमत है उसको तो मैं हुकूमत नहीं कहूँगा, ना वहाँ ना तो कोई निज़ाम भी है, कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है, कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है। तो वो भी शायद जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। और ये गेम बड़े लेवल की है। बड़े लेवल कौन सा होगा, ये कभी कोई बात सच्ची सामने आ जाए तो फिर लग पता जाएगा ये किसने काम किया और कैसे किया। लेकिन ये सवालात ही उठ रहे हैं, हम भी इसके ऊपर बोल रहे हैं। और लगता ये है कि ये तहकीकाती कमेटी वहाँ को कीनिया में शायद ही अच्छे खाने मिलते हों, खाएंगे,
घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और पूछा जाएगा क्या हुआ, अच्छा जी देख रहे हैं हो जाएगा, तब तक कौम भूल जाएगी, नई डाइवर्शन के ऊपर लग जाएंगे, कुछ और किस्से कहानी हो रहे होंगे। तो इस तरह से एक और काबिल आदमी जो है वो भी नाइंसाफ़ी की नज़र हो जाएगा। एक दूसरा नौजवान जो था, पहले एक नौजवान सद्दफ़ जो थी वो लड़की की हलाकत हुई और अब एक और नौजवान सुना कि वो भी ट्रक के नीचे आया और जाँ बहक हो गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। और जैसे अरशद शरीफ कीमती थे, ऐसे ही ये इंसान भी कीमती है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, इंसान छोटा बड़ा इसलिए है कि अपने किरदार और आला अखलाक की वजह से हर इंसानी जान कीमती है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खान साहब इस कंटेनर को जो है या तो स्पीड कम करें या इसके दाएं-बाएं जो हैं वो सिक्योरिटी रखनी चाहिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और ये किसी की ऐसे इंसानी जान नहीं जानी चाहिए। बाजवा साहब की अलविदाई तकारीब शुरू हो चुकी हैं। नए चीफ साहब कौन होंगे, कैसे आते हैं, क्या होता है और जाने से कबल अपने सारे दाग धो के जाएंगे या नहीं बाजवा साहब, ये देखना होगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च कहाँ ख़त्म होता है, कैसे मुज़ाकरात होते हैं, बात एक ही मानने वाली है, अर्ली इलेक्शंस। ये अगर मार्च अप्रैल कहते हैं आप इनको अगस्त का टाइम दे दें, वो पीछे आएँ, ये थोड़े से आगे चले जाएँ, खेल ख़त्म। लेकिन अना का मसला है भाई, हम नहीं सुनेंगे। नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दी, इसकी कोई बात नहीं सुने, इसके साथ चंद हज़ार लोगों का जत्था है, फलां चीज़ है, आप निकलें तो अवाम और ये निकलें तो जत्थे। बहरहाल अना परस्ती एक बुरी चीज़ है, उससे बाहर निकलना होगा, चीज़ों को देखना होगा, मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसले करने होंगे। देखते हैं कौन क्या फ़ैसला करता है और इमरान खान के साथ अवामी ताकत क्या रंग लाती है लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की सूरत में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नए एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।